सोहम मंत्र का रहस्य भाग 4। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है संदीप फौजदार ब्लॉग में। सोहम साधना की इस अंतिम कड़ी चौथे भाग में हम पूरी श्रृंखला का सारांश और निष्कर्ष समझेंगे। संसार और साधना का भ्रम। बहुत लोग सोचते हैं कि साधना के लिए संसार छोड़ना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि संसार त्यागे बिना भी साधना की जा सकती है। सोहम साधना का मूल मंत्र है, जहां भी हो जैसे भी हो श्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करते रहो। गृहस्थ जीवन और सोहम। गृहस्थ जीवन में इंसान को अनेक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। परिवार, काम, रिश्ते, समाज। सोहम साधना इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच साधक को आत्मिक शांति देती है। सुबह शाम कुछ समय ध्यान और दिन भर श्वास के साथ सोहम का स्मरण, यही गृहस्थ साधक का तप है। संसार को बोझ नहीं, अवसर मानना। संसार हमें परीक्षा और साधना का अवसर देता है। रिश्तों में प्रेम, बच्चों की परवरिश, माता पिता की सेवा, ये सब साधना का ही रूप हैं। जब हम ये समझते हैं कि हर कार्य ईश्वर अर्पण है, तो संसार बोझ नहीं बल्कि साधना का साधन बन जाता है। सोहम साधना से संतुलन। सोहम साधना साधक को सिखाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन जरूरी है। न तो केवल भोग में डूबना है, न ही केवल भाग जाना है। संसार में रहते हुए मन को ईश्वर में लगाना ही असली साधना है। यही योग है, कर्म और ध्यान का संगम। मित्रों, सोहम साधना हमें ये सिखाती है कि संसार और साधना विरोधी नहीं हैं, बल्कि संसार ही साधना का मैदान है। यदि गृहस्थ साधक अपने जीवन को ईश्वर को अर्पित कर दे, तो हर श्वास सोहम बन जाती है और हर कार्य सेवा और साधना का रूप ले लेता है। गुरु का अर्थ और स्थान। गु का अर्थ अंधकार और रु का अर्थ प्रकाश। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को हटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी गुरु ही सब कुछ है। सोहम साधना में गुरु की भूमिका। सोहम साधना केवल शब्दों का जप नहीं है, बल्कि यह गहन अनुभव की प्रक्रिया है। गुरु साधक को सही विधि, सही दिशा और सही मनोभाव सिखाता है। गुरु की कृपा से साधक के भीतर शांति और आत्मबोध की ज्योति जलती है। बिना गुरु के साधना अक्सर अधूरी या भटकाने वाली हो सकती है। गुरु का आशीर्वाद और कृपा। गुरु केवल शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि अपने आशीर्वाद से साधक की बाधाएं भी दूर करता है। गुरु का एक वचन, एक दृष्टि साधक के जीवन को बदल सकता है। सोहम साधना में गुरु साधक को यह अनुभव कराता है कि तुम वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। गुरु भक्ति का महत्व। सच्ची गुरु भक्ति ही साधक को सफलता दिलाती है। जब शिष्य अपने मन, वचन और कर्म से गुरु का सम्मान करता है, तो गुरु का आशीर्वाद स्वतः बरसता है। कहा भी गया है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परमा गति। मित्रों, सोहम साधना हो या कोई भी मार्ग, गुरु के बिना वह पूर्ण नहीं होता। गुरु ही साधना की कुंजी है, गुरु ही द्वार है, गुरु ही मार्ग है। इसलिए अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति रखना साधना की सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति और सोहम साधना का गहरा संबंध। क्या केवल ध्यान ही काफी है, या साधक के लिए भक्ति भी उतनी ही जरूरी है? भक्ति का सार। भक्ति का अर्थ है प्रेम और समर्पण। जब साधक ईश्वर को अपना मानकर पूरी तरह समर्पित हो जाता है, वही भक्ति है। शास्त्र कहते हैं, भक्ति बिना ज्ञान अधूरा है और ज्ञान बिना भक्ति सूखा है। यानी भक्ति और ज्ञान दोनों का संगम जरूरी है। सोहम साधना और भक्ति। सोहम साधना में साधक श्वास प्रश्वास के साथ सोहम का जप करता है। ये केवल मन का अभ्यास नहीं, बल्कि भीतर की गहराई से ईश्वर की पुकार है। जब ये जप प्रेम और भक्ति के साथ होता है, तो साधना अत्यंत प्रभावी हो जाती है। साधना जोड़ भक्ति इक्वल्स आत्मा का जागरण। भक्ति से साधना का रूपांतरण। केवल सूखा ध्यान मन को कठोर बना सकता है, लेकिन जब उसमें भक्ति का रस मिल जाता है, तो साधना मधुर हो जाती है। साधक को हर क्षण ऐसा लगता है कि वह ईश्वर की गोद में है। यह अनुभव साधना को आसान और आनंदमयी बना देता है। भक्ति का रहस्य। भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसमें अहंकार नहीं रहता। साधक को लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब वही है। यही समर्पण साधना को पूर्ण बनाता है। सोहम साधना का गूढ़ रहस्य भी यही है कि अंततः साधक अपने मैं को खोकर परमात्मा में लीन हो जाए। मित्रों, सोहम साधना का लक्ष्य केवल ज्ञान नहीं, बल्कि भक्ति भी है। ज्ञान साधक को दिशा देता है और भक्ति उसे मंजिल तक पहुंचाती है। जब साधक सोहम साधना को भक्ति के साथ करता है,
तो उसे न केवल आत्मज्ञान मिलता है बल्कि ईश्वर की अनंत कृपा भी प्राप्त होती है। मोक्ष का रहस्य और सोहम साधना का अंतिम लक्ष्य। हर साधक का उद्देश्य क्या होता है? आत्मज्ञान, शांति और अंततः मुक्ति यानी मोक्ष। मोक्ष का अर्थ। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। इसका अर्थ है दुख, बंधन और अज्ञान से पूरी तरह मुक्त होना। शास्त्रों में कहा गया है, मुक्ति वही है जहां आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, यानी मोक्ष कोई स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। सोहम साधना और मोक्ष का संबंध। सोहम का जप साधक को धीरे धीरे यह अनुभव कराता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं यह मन नहीं, मैं आत्मा हूँ। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है तो साधक का अहंकार और बंधन टूट जाते हैं। ये बोध ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। साधना से बंधनों का अंत। इंसान दुखी क्यों है? क्योंकि वह शरीर, मन और इच्छाओं को मैं मान लेता है। सोहम साधना इस भ्रम को तोड़ देती है। साधक समझ जाता है कि जन्म, मृत्यु, सुख दुख सब खेल है। वह इनसे परे होकर शांति और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यही मुक्ति है। मोक्ष का अनुभव। मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीवन में ही अनुभव किया जा सकता है। जब साधक हर क्षण सोहम में स्थित होता है तो वही जीते जी मुक्त कहलाता है, जीवन मुक्त। ऐसा साधक संसार में रहते हुए भी बंधन से परे होता है। मित्रों, सोहम साधना का अंतिम लक्ष्य केवल ध्यान या शांति नहीं बल्कि मोक्ष है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। जब साधक ये जान लेता है कि मैं वही हूँ जो परमात्मा है, तो सारे बंधन टूट जाते हैं और आत्मा अपनी असली स्वतंत्रता को पा लेती है। सोहम साधना का मूल। सोहम का अर्थ है वह मैं हूँ। ये साधना हमें यह अनुभव कराती है कि हमारी वास्तविक पहचान आत्मा है, शरीर और मन नहीं। श्वास के साथ यह मंत्र अपने आप चलता है। श्वास भीतर सो, श्वास बाहर हम, यानी हर क्षण ईश्वर का स्मरण। साधना से होने वाले लाभ। मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति, ध्यान की गहराई और आत्मबोध, नकारात्मकता का अंत और सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम, करुणा और सेवा का भाव, आध्यात्मिक जागरण और मोक्ष की ओर यात्रा, जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रभाव। ज्ञान साधक को आत्मा और ब्रह्म का बोध कराता है। भक्ति साधना को प्रेम और समर्पण से जोड़ता है। सेवा दूसरों की मदद को साधना का हिस्सा बनाता है। गृहस्थ जीवन जिम्मेदारियां निभाते हुए भी साधना संभव है। गुरु कृपा साधना को दिशा और पूर्णता देती है, यानी सोहम साधना जीवन के हर पहलू को छूती है। साधना का अंतिम लक्ष्य। सोहम साधना का उद्देश्य केवल सुख या शांति नहीं बल्कि मोक्ष है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति। साधक अनुभव करता है मैं आत्मा हूँ, मैं वही हूँ जो परमात्मा है। यही है पूर्ण स्वतंत्रता और अनंत शांति। निष्कर्ष। मित्रों, सोहम साधना हमें ज्ञान देती है, भक्ति का मार्ग दिखाती है, सेवा का महत्व सिखाती है और अंत में मोक्ष की ओर ले जाती है। ये साधना केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। यदि हम इसे निरंतर अपनाएं तो जीवन सफल, शांत और दिव्य हो जाता है। धन्यवाद। और इस 4 भाग की श्रृंखला में जुड़े रहने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। आपका अपना संदीप फौजदार ब्लॉग।